में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में पनामा जीआईटी अमल दरामद बेंच ने समाअत का आगाज कर दिया। जस्टिस एजाज सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा जीआईटी अमल दरामद बेंच ने समाअत का आगाज कर दिया है। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कराए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे इरफान मलिक से। जी इरफान, हमें आगाह कीजिएगा इस हवाले से। इब्राहिम, आज जीआईटी अमल दरामद केस की समाप्ति, पनामा अमल दरामद केस की समाप्ति जीआईटी ने अपनी तीसरी 15 रोजा रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दी है और इसमें यह इंकशाफ किया गया है कि एफबीआर की तरफ से जेआईटी को रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा। वाजिद जिया जो कि सरबराह है जेआईटी के, उन्होंने अदालत को आगाह किया है कि एफबीआर को 3 मरतबा लिखा जा चुका है कि मुतल्लिका रिकॉर्ड फराहम किया जाए, लेकिन एफबीआर की तरफ से रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा। जबकि एससीसीटी की तरफ से जो रिकॉर्ड फराहम किया गया है वो भी नामुकम्मल है, जिस पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुला लिया और उनसे कहा कि क्यों रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि एफबीआर के पास एक मखसूस मुद्दत का रिकॉर्ड महफूज होता है। जेआईटी को जो भी रिकॉर्ड चाहिए वो उसकी फहरिस्त देने की कोशिश की जाएगी कि उस रिकॉर्ड की दस्तियाबी मुमकिन बनाई जा सके, जिस पर अदालत ने ये हिदायत की है वाजिद जिया को जो कि सरबराह है जेआईटी के कि वो जो रिकॉर्ड उनको चाहिए फौरी तौर पर अदालत को आगाह करें। अदालत अटॉर्नी जनरल के जरिए ये तमाम की तमाम रिपोर्ट मंगवाएगी। इस मौके पर यह भी कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो इस अदालत चेयरमैन एफबीआर को तलब कर लेगी। जस्टिस एजाजुल अहसन का यह भी कहना था कि किसी को भी जेआईटी की टांगे खींचने से कुछ नहीं मिलेगा। इस मौके पर फवाद चौधरी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि एफबीआर, एफआईए और आईबी के अफसरान एक्सटेंशन पर है और जिस पर जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा। अच्छा, मैं इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये देता हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी को यह हिदायत कर दी है कि 10 जुलाई तक हतमी रिपोर्ट अदालत में हर सूरत पेश की जाएगी। इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर है कि दौरान समाअत अदालत ने यह हिदायत जारी कर दी है जेआईटी को कि 10 जुलाई तक हर सूरत जेआईटी की जो अमल दरामद रिपोर्ट है 60 रोजा वो कंप्लीट सूरत में जमा करवा दी जाए। 7 जुलाई को 60 रोज पूरे हो रहे हैं इसे जेआईटी के। 63वें दिन ये कहा गया है 10 जुलाई इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की है कि 10 जुलाई को जेआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट लाजमी पेश करेगी। आपको बताएं कि आज समाअत हुई है, तीसरी समाअत हुई है जेआईटी रिपोर्ट के हवाले से। 15 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई है और उसमें हिदायत की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि 10 जुलाई तक जेआईटी अपनी हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे इरफान मलिक से। एक मरतबा फिर जी इरफान बताइएगा हमें इस हवाले से। देखिए, इस हवाले से 45 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। 45 रिपोर्टों की रिपोर्ट 45 दिनों की जो जेआईटी रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में आज जमा करवा दी गई है। आज जो रिपोर्ट यहाँ जमा करवाई गई है काफी बड़ी रिपोर्ट थी। ये 2 जिल्दों पर मुश्तमिल रिपोर्ट थी जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो बयानात रिकॉर्ड किए गए थे उसका ट्रांसक्रिप्ट भी इसमें शामिल था। बड़ी हद तक जेआईटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और आज जहां थोड़ी सी मुश्किलात का जिक्र किया गया दोबारा जेआईटी की तरफ से, वहां पर अदालत ने यह भी कहा कि जेआईटी को मुकम्मल सपोर्ट किया जाएगा और तमाम इदारे पाबंद है इनके तहत कि वो जेआईटी को रिकॉर्ड फराहम करें। साथ ही अदालत ने यह बड़ा हुक्म भी जारी कर दिया है, हिदायत दे दी है कि 10 जुलाई तक तमाम जो रिपोर्ट है वो मुकम्मल की जाए और रिपोर्ट मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी जाए। जेआईटी अब पाबंद है कि वो 10 जुलाई तक ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अमल दरामद बेंच उसका जायजा लेगा। तो हम कह सकते हैं कि पनामा इंकशाफात से जो सूरत हाल पैदा हुई और गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 वर्ष से जो मुल्क में सूरत हाल जारी है उसका एक मंतकी इंजाम जरूर होने वाला है कि इसकी रिपोर्ट मुरतब होने वाली है। मुरतब करके 10 जुलाई को पेश की जानी है सुप्रीम कोर्ट में और सिर्फ तकरीबन 15 से 18 दिन बाकी हैं। ये रिपोर्ट मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी जाएगी और फिर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट मुनासिब हुक्म जो भी है वो जारी करेगी। आज वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है जेआईटी अराकीन को कि वो लाजमी अपनी रिपोर्ट को मुकम्मल करें और 10 जुलाई तक उसको सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दे। आज भी जेआईटी जब यहाँ पहुंची तो हमने उनसे बातचीत की थी। वाजिद जिया का ये कहना था कि वो सिर्फ ईद के दिन छुट्टी करेंगे और बाकी दिन जेआईटी अपना काम करेगी ताकि फास्ट ट्रैक पर चलते हुए इस रिपोर्ट को मुरतब किया जा सके। और अब सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद बेंच ने भी ये हिदायत कर दी है जेआईटी को कि 10 जुलाई से पहले इस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी जाए और 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में ये जमा करवा दी जाए। अब जो कहा जा रहा था, खदशात थे कि जेआईटी की रिपोर्ट
कुछ दिन लेट हो सकती है, इसमें ताखीर हो सकती है। आज अदालत ने वो खदशात मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए हैं और ये हिदायत जारी कर दी है कि 10 जुलाई को ये रिपोर्ट मुकम्मल कर दी जाए। आपको बताते चलूं कि 7 तारीख को ये जेआईटी ने काम बनाई गई थी, काम शुरू किया था, जिसके बाद 45 रोज हो चुके हैं। 3 रिपोर्टें 2 हफ्तों पर मुश्तमिल 3 रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जा चुकी हैं। चौथी और आखिरी जो रिपोर्ट है अमल दरामद वो बाकी थी और वो 7 जुलाई को मुकम्मल होने हैं 15 दिन। लेकिन साथ ही हिदायत ने जारी कर दी है कि जहां एक तरफ अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी, वहां 10 जुलाई को हतमी रिपोर्ट, मुकम्मल जामे रिपोर्ट जेआईटी की जो फाइंडिंग्स हैं वो मुरतब की जाए और वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी जाए, ताकि इस हवाले से फिर सुप्रीम कोर्ट मुनासिब हुक्मनामा जारी कर सके। इब्राहिम जी इरफान, ये बताइएगा कि 10 तारीख को रिपोर्ट जमा कराई जाएगी और बताया ये भी जा रहा था कि एफबीआई ने पनामा तहकीकात में रिकॉर्ड पेश नहीं किया। जिस तरह से तहकीकात जारी हैं और रिकॉर्ड पेश नहीं किए जा रहे कई जगहों से, तो क्या आपको लग रहा है कि 10 जुलाई के अलावा भी कोई वक्त मांगा होगा जेआईटी ने? देखिए, जेआईटी गुज़िश्ता 2 समातों से मुसलसल अदालत को ये बता रही है कि उनके काम में रुकावटें पैदा की जा रही हैं, इदारे रिकॉर्ड फराम नहीं कर रहे हैं। अगर रिकॉर्ड फराम किया जा रहा है उसमें टेम्परिंग की जा रही है, मुकर्ररा मुद्दत में रिकॉर्ड भी फराम नहीं किया जा रहा। अगरचे एफबीआर, एफसीसीबी और इंटेलिजेंस ब्यूरो में तमाम इदारों ने जेआईटी के इन इल्जामात का रद्द कर दिया था और कहा था कि वो मुकम्मल ताउन कर रहे हैं, लेकिन अदालत इस जवाब से कतई मुतमईन नहीं हुई, बल्कि गुज़िश्ता समात पर तो अदालत ने आफ्ताब सुल्तान जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डीजी हैं, उनकी तैनाती के हवाले से भी सवालात उठा दिए थे और ये सवाल भी उठाया था कि क्या जेआईटी अराकीन की मालूमात लेने पर उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा कायम किया जाए या नहीं, और अटॉर्नी जनरल से इस पर राय भी मांगी थी। आज की जो हेयरिंग है उसमें भी यही कहा गया है कि एफबीआर ने अब तक मतलूबा रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। यहाँ पर एक बड़ा सवालिया निशान ये भी पैदा होता है कि अगर एफबीआर ने रिकॉर्ड फराहम नहीं किया तो जेआईटी की फाइंडिंग किन बुनियादों पर मुश्तमिल होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में ये बात आ चुकी है कि एफबीआर ने न सिर्फ रिकॉर्ड फराहम नहीं किया बल्कि जेआईटी को ये जवाब भी दिया है कि उनके पास एक मखसूस मुद्दत का रिकॉर्ड होता है, डेकेड दहाइयों पर मबनी रिकॉर्ड एफबीआर अपने पास नहीं रखती, जिस पर अदालत को आज बुलाना पड़ा रोस्टम पर अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल को ये कहा गया कि देख ले इदारे क्या कर रहे हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जेआईटी अगर उनको फहरिस्त दे दे कि उनको कौन कौन सा रिकॉर्ड चाहिए तो वो रिकॉर्ड की दस्तयाबी मुमकिन बनाएंगे। साथ साथ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एफसीसीपी की भी शिकायत लगाई गई कि उनका जो रिकॉर्ड उन्होंने फराहम किया है वो भी नामुकम्मल है, मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं है, जिस पर अदालत ने यह भी पूछा अटॉर्नी जनरल से कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई थी, वो इंक्वायरी कहां तक पहुंची, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह बताया है कि वो इंक्वायरी जारी है और आइंदा चंद रोज में उसकी रिपोर्ट भी मुरतब करके अदालत में पेश कर दी जाएगी। आज भी कुछ अदालत की तरफ से इज़हार नाराजगी